अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट बिल्कुल बाखैरियत होंगे। मैं आप लेकर आया हूँ आप सब की डिमांडिंग वीडियो, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे सर जी बायोलॉजी के हमें अहम क्वेश्चंस बता दें। सुबह तक टाइम लगता है पेपर ख़त्म होने के बाद सवाल निकालने में, बनाने में। ये मैंने आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मैं खुद वर्क करता हूँ, सारा एनालिसिस करके खुद चीज़ें बनाता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। बहरहाल वीडियो मैंने रेडी कर ली है, यानी कि डाटा रेडी कर लिया है। अभी आपसे मैं लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करता हूँ। सो आपने वक़्त आया कि अगर बायो की बुक खोल लें, पेंसिल पकड़ लें और मेरे साथ साथ अहम क्वेश्चन पर निशाने लगाते जाएँ, और दुआ करूँगा कि कल का पेपर भी आप तमाम स्टूडेंट्स का बेहतरीन हो जाए। बुक्स खोल के आ जाए। जी मेरे बेटो, बायोलॉजी के हमने सिर्फ यूनिट नंबर 1, 3, 4, 8 और 9 के लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करने हैं। ज़्यादा स्टूडेंट जो है 1, 3, 4 और 7 के करेंगे। सो सबसे पहले हम आते हैं यूनिट नंबर 1 में। तो इसमें आपने बायोलॉजी की डिवीज़न और शाखें, ये छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है। उसके साथ बायोलॉजी के मुंसलिक पेशे, कैरियर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद आपने आगे आना है, ये मुसलमान साइंसदानों को भी पढ़ लीजिएगा एहतियातन। यहाँ पे आएंगे मेरे बेटो तो ये ऑर्गेनल लेवल, टिश्यू लेवल, ये भी तकरीबन कर लीजिएगा, ऑर्गेनिज्म नहीं। पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल, ये बड़े ही ज़्यादा अहम है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल। उसके बाद आगे आ जाएं आप, तो ये मस्टर्ड प्लांट, इसको भी आपने ज़रूर तैयार कर लेना है बेटा। उसके बाद आ जाए हम चैप्टर नंबर 2 में से, तो हमने लॉन्ग करना नहीं है। चैप्टर 3 में आप आ जाएंगे तो मेरे बेटो इसका जो है बायोडाइवर्सिटी भी कुछ इम्पोर्टेंट है, बट एहतियातन पढ़ लीजिएगा आप। हाँ, क्लासिफिकेशन मच इम्पोर्टेंट। क्लासिफिकेशन क्या है, इसके पर्पसेस क्या हैं, इसकी बेस क्या है, ये सारा नहीं आएगा। मकासद पूछे जा हो सकता है आपसे पूछा जाए क्लासिफिकेशन क्या है, इसके मकासद लिखें, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन एंड राइट डाउन इट्स एम्स, या व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कुछ पूछा जाएगा, सारा आपको 4 या 5 नंबर का नहीं आता। उसके बाद ये मेरा क्वेश्चन अहम है, टेक्सोनॉमी की हिराची, टेक्सोनॉमी का निज़ाम मरातब। इसी तरह आगे आ जाएं तो हाँ, ये 5 किंगडम सिस्टम है। यहाँ पे ये वाला, ये आपने पढ़ लेना है। यहाँ पे इसकी ये सिस्टम बता रहा है, ये 5 किंगडम सिस्टम है, डिटेल है इसकी। उसके बाद आगे आ जाए वायरसेस का मकाम, ये छोटा सा छुप के बैठा हुआ सवाल है एक। ये वायरस का जो छोटा सा मकाम है कि वायरस को कहाँ रखा जाता है क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और इसकी अहमियत आपने तैयार कर लेनी है। उसके बाद अगला सवाल है डिफॉरेस्टेशन, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके असरात क्या हैं। यूनिट नंबर 4 में आ जाए आप। 4 में मेरे बेटो चंद ही क्वेश्चन हैं। अगर चाहिए क्वेश्चन चैप्टर जो बहुत बड़ा है, अगर तो ये आ जाता है सेल थ्योरी की तश्कील और तारीख, तो ये बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, उम्मीद तो नहीं आएगा। यहाँ से आपने क्या करना है मेरे बेटे जी, जो सेल की साख्तें हैं उनमें से आपने सेल मेम्ब्रेन, और उसके साथ आपने कर लेना है न्यूक्लियस। उसके साथ आप करेंगे प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और मच इम्पोर्टेंट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला हुआ है कि फ़र्क जब भी आए तो आपने यू लिखना है, एक जो प्रोकैरियोटिक की यहाँ लिखनी है क्वालिटीज़, और यूकैरियोटिक की जो क्वालिटीज़ है वो आपने यहाँ लिखनी है। इसके साथ आगे आ जाएं तो मेरे बेटो आप डिफ्यूजन को भी पढ़ लीजिएगा, बेहतर है। उसके साथ आप आ जाए इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस। टिश्यूज़ में आ जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट जो इसमें टिश्यूज़ हैं वो है मसल टिश्यूज़, और मच इम्पोर्टेंट जो है वो है आपके कहाँ गया, यहाँ था बेटा जी, बड़ा ही अहम कंपाउंड टिश्यूज़। इसमें 2 टिश्यू आती हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है बेटा। उसके बाद हम आएंगे अपने यूनिट नंबर 7 में, ठीक है, चूँकि बाकी चैप्टर से तो लॉन्ग नहीं आने के चांसेस। यूनिट नंबर 7 में आ जाएंगे
तो 7 में जो आपने सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो करना है ATP सेल की करेंसी एनर्जी किस तरह है इसको साबित आपने करना है। उसके बाद आपने कर लेना है फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। उसके बाद लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो हैं ये, याद रखिएगा। लाइट और डार्क रिएक्शन के मुतालिक एंड पे ये टेबल बना हुआ है डिफरेंस का, यहाँ पे ये दो टेबल बने हुए हैं, ये लाइट एरोबिक और यहाँ पे सॉरी वो दूसरे का है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएंगे क्लोरोफिल और रोशनी का फोटोसिंथेसिस में किरदार। उसके बाद आप आ जाए आगे बेटे रेस्पिरेशन, दो इसकी इकसाम है, एरोबिक और एनारोबिक। इसके मतलब ये टेबल भी आपने तैयार, अगर आप टेबल पढ़ लेते हो ध्यान से तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन ये याद हो जाएगा। उसके बाद रेस्पिरेशन है, ठीक है जी, एरोबिक, हाँ ये इसकी अहमियत भी उसमें आ जाता है। रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म ये है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क, ये टेबल भी आपने याद करना है। ये नंबर 8 में आ जाएंगे तो 8 के हमने इसमें 4 से 5 क्वेश्चन करने हैं। फर्टिलाइजर्स की अहमियत, अगर हम इसके बाद आ जाए तो आपने कर लेना है विटामिन्स। उसके बाद आपने करना है मेरे बेटो इसमें यहाँ पे आपने मेल न्यूट्रिशन, ये इफ़ेक्ट्स, ठीक है जी। उसके बाद आपने कर लेना है ओरल कैविटी को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और इसके बाद आ जाए इस चैप्टर का स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ मच इम्पोर्टेंट, यूनिट नंबर 8 का हॉट फेवरेट क्वेश्चंस, रोल ऑफ लीवर, जिगर की अफ़आल, गट की बीमारियाँ, कोई सी एक बीमारी पूछी जाएगी, डायरिया, अल्सर या कब्ज़। 8 क्वेश्चन में जो है यूनिट नंबर 8 में एक और क्वेश्चन है, मुझे नज़र नहीं आ रहा कहाँ पे गया है, मिनरल की कमी से पैदा होने वाली बीमारियाँ, यहाँ पे कहीं होगा, जी यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा, वो है कि मिनरल्स की कमी से पैदा होने वाली बीमारियां कौन सी हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ कहीं पे है, मुझे अभी मिल नहीं रहा चूँकि वीडियो में आपका टाइम ज़्यादा हमारा ज़ाया हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि सबक का है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़, ये है। उसको यूनिट नंबर 9 में आप आ जाएंगे तो 9 में क्या उसे कहते हैं, ट्रांसप्रेशन और इसकी शरह पर असरअंदाज होने वाले अवामल और ट्रांसप्रेशन की अहमियत। उसके बाद आ जाए आप बेटा खुराकी ट्रांसपोर्ट, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए खून की बीमारियां, जी, पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप सिस्टम, हार्ट बीट, ब्लड वेसल्स, बस इस चैप्टर के अंदर यही कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। बेटा याद रखिएगा, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हम बताते हैं ना, ये इनकी हतमी नहीं होते, ये एक अंदाज़ा होता है। अल्लाह करे इनमें से सारा पेपर आ जाए। सो आप दिल जमे से तैयारी करिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल का पेपर बहुत आसान होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।